सादर जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत जो होता है, जैसे पीला गुरुवार कहते हैं, उसकी पूजन विधि मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैं बहुत सालों से करते आई हूँ, वैसे ही वही सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही कम सामान के साथ में, बहुत ही कम सामग्री से, बहुत सरल तरीके से मैं पूजा करती हूँ, तो वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने पूजा की थाली लगा ली है, जिसमें मैं आज पीला गुरुवार है तो केला अवश्य चढ़ाया जाता है, और भी फल हम चढ़ा सकते हैं, सीजनल फल जो होते हैं। मैं अभी केला चढ़ा रही हूँ, और साथ में मैंने जो चने की दाल होती है वो भिगो कर चढ़ाई जाती है, तो मैंने भिगो कर रख दी थी। और गुड़, ये भोग अवश्य लगाया जाता है विष्णु भगवान को, उनकी पूजा की जाती है आज। तो मैंने बृहस्पतिवार कथा की जो पुस्तक है वो भी रख ली है, और रोली, चंदन, हल्दी जो भी हमारे पास होता है, और पीले चावल चढ़ाती हूँ मैं आज, और फूल यथा सामर्थ्य जो भी हो। और बस यही सारा सामान लेकर मैं पहले मंदिर जाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं मंदिर आ गई हूँ। बस मंदिर में केले की जड़ में हमें पूजा करनी होती है विष्णु भगवान के नाम से। तो हल्दी, गुड़ और जो चने की दाल है वो लोटे में डाल लीजिए, गंगा जल हो तो वो भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल के लाई हूँ। बस अब ये सब चीज़ें लेकर के पहले हमको जल अर्पित करना रहता है। बस मैं इतना ही करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कथा वगैरह करने की जगह नहीं है, तो कथा मैं अपने घर जाके करती हूँ। ये सब अर्पित करके जल चढ़ाती हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो नारायणाय नमो नमः, यही जाप करते हुए जल चढ़ाती हूँ मैं, और सिंपल तरीके से बस। और यहाँ पे जो चंदन वगैरह लगा के फूल अर्पित कर देती हूँ, और केला अर्पित कर देती हूँ यहाँ पर एक। और यथासामर्थ्य यदि कोई दक्षिणा होती है तो हम वो भी अर्पित कर सकते हैं। बस इतना अर्पित करके, और मैं यहाँ पर एक दीपक लगा देती हूँ। इतना करके मैं घर वापस आ जाती हूँ बस, और फिर घर बाकी पूजा मैं घर पर आके करती हूँ। अब मैं घर आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं घर आ गई हूँ। अब घर आके मैं, मेरे छोटे से विष्णु भगवान की मूर्ति है, मेरी मम्मी ने दी थी मुझे, मैं सालों से इन्हीं की पूजा कर रही हूँ। इनको स्नान कराऊंगी मैं। अगर मूर्ति नहीं भी होती है तो फोटो सामने रख सकते हैं हम, लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी जो भी हमारे पास हैं, हम उनको सामने रखकर पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केले के नीचे बैठ के ही पूजा की जाए। और देखिए, मैंने चौकी वगैरह भी नहीं लगाती हूँ फ्रेंड्स, मंदिर में ही मेरी जगह है, आराम से मैं इनको स्नान कराती हूँ, और आसन देके यहीं मंदिर में बिठा लेती हूँ। मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं चौकी वगैरह लगा पाऊँ, तो मैं ऐसे ही, जैसे हमने केले की जड़ में भगवान जी को जल चढ़ाया, मतलब केले की जड़ में हमने विष्णु भगवान के नाम से, बृहस्पति भगवान के नाम से जल चढ़ाया था, वही सब चीज़ें रोली और चंदन, हल्दी, गुड़, यही सब डालकर, और चने की दाल डाल के, फूल डाल के मैं विष्णु भगवान जी को स्नान कराती हूँ। कभी पंचामृत होता है तो उससे भी करा लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास दही नहीं था, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मन से, साधना से पूजा होती है, मेरी सोच ये है। अपने पास साधनों से पूजा नहीं होती, साधना से होती है, आस्था से पूजा होती है। तो मैं बस सिंपल ही तरीके से ऐसे, ये भगवान जी को जल से मैंने गंगा जल डाल के और पीले उससे स्नान करा दिया। फ्रेंड्स, आज पीला गुरुवार है तो मैं पीले वस्त्र पहनती हूँ, पीला ही कपड़ा आज पहनना चाहिए, और पीले आसन पे मैंने बिठा दिया। पीले फूल वगैरह रहते हैं तो चढ़ाती हूँ, नहीं तो जो भी होते हैं मैं वही चढ़ा लिया करती हूँ। और चंदन लगा के उनको श्रृंगार कर दे रही हूँ, फूल अर्पित कर दूँगी। और उसके बाद में आज तुलसी ज़रूर चढ़ाई जाती है भगवान विष्णु भगवान के, तो तुलसी एकदम मस्ट होती है, चढ़ाना ही चाहिए, तो मैं तुलसी ज़रूर चढ़ाती हूँ। और उसके बाद में जो भोग लगाने के लिए केला, मैंने आपको बता ही दिया, केला चढ़ा देती हूँ। इसके बाद में मैं सिर्फ सिंपली कथा पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्रत होता है उसमें नमक नहीं खाया जाता है, तो हल्दी का कोई भी, मतलब पीली चीज़ खाई जाती है। तो आपके पास यदि बेसन वगैरह है तो उसका हलवा बना लीजिए, पराठे पूरी बना लीजिए। मेरे पास नहीं भी होता है तो मैं हल्दी डाल के आटे में उसके पराठे पूरी बना लेती हूँ दही से, बस ऐसी सिंपली खा लेती हूँ। नमक नहीं खाती हूँ आज मैं, विशेषकर नमक नहीं खाया जाता। कुछ लोग खा भी लेते हैं, लेकिन मैं नमक नहीं खाती हूँ, बिना नमक के सिंपली ऐसे करती हूँ। फटाफट से बस कथा पढ़ूंगी, और कथा पढ़ने के बाद में छोटा सा हवन करती हूँ मैं। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और, ये जो अपन केला चढ़ाते हैं वो सिर्फ चढ़ाया जाता है, हम दान कर सकते हैं, किसी को प्रसाद मिल सकते हैं। केला आज खाया नहीं जाता, जो भी व्रत करता है उसको केला नहीं खाना चाहिए। तो बस यही एक चीज़ ध्यान रखना पड़ती है कि केला नहीं खाना है हमको, और जो भी हम भोजन करेंगे वो सिर्फ हमें एक ही बार करना होता है। तो मैं शाम के टाइम में 4-5 बजे के आसपास ये मैं खा लेती हूँ, चाय पानी वगैरह पीती हूँ, निर्जल नहीं रखती हूँ। तो बस ये कथा की जो पुस्तक है उसको भी हम पूजा कर लेते हैं। दीपक वगैरह जलाने के बाद में ही कथा पढ़नी चाहिए, दीपक जलाकर। और मैं कथा की जो पुस्तक होती है उस पर भी फूल चढ़ाती हूँ, चंदन वगैरह लगा के, चावल लगा के, और कथा पढ़ देती हूँ। बस सिंपल इसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ। कथा हो जाती है, उसके बाद में फिर मैं छोटा सा हवन करती हूँ, बताया मैंने आपको। तो हवन के लिए बस थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, और अपने हवन कुंड की पूजा करके, और मैं छोटा सा बस हवन कर देती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं आरती कर लेती हूँ।
फ्रेंड्स, हवन का भी एक छोटा सा नियम होता है कि अग्निदेव की पहले हमको पूजन करनी चाहिए, उसके बाद में अग्यारी देनी चाहिए। हवन अग्यारी जो भी आप धूप बोलते हैं, और अग्नि प्रज्वलित होने के बाद ही हमको धूप उसमें छोड़नी चाहिए। यानी धुएं में हमको कभी भी हवन अग्यारी नहीं करनी चाहिए, धूप नहीं छोड़ना चाहिए। और जो हवन सामग्री होती है हमें उतनी ही लेनी चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो, हमें बचानी भी नहीं चाहिए और छोड़नी भी नहीं। मतलब छूटी हुई पुरानी है तो उसका भी नहीं करना चाहिए, ताज़ी लेनी चाहिए और उसको पूरा आहुति पूर्ण आहुति दे देना चाहिए। और जल आखिरी में मैं इसी तरह से जल घुमा देती हूँ, आखिरी में ही घुमाती हूँ और उसके बाद फिर मैं आरती करती हूँ। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, फल मेवा ओम जय बृहस्पति देवा। बस फ्रेंड्स, साथियों, मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से पूजन करती हूँ, और जो मैं जिस तरीके से सालों से करते आई हूँ, कम से कम 25-30 साल से मैं इसी विधि से और इसी तरीके से बचपन से कर रही हूँ। और भगवान विष्णु की मुझ पर बहुत कृपा है। जिनका बृहस्पति कमज़ोर होता है उन्हें ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी लोग इस व्रत को करते हैं, तो ज़रूर पूरा होती है। दिल से करना चाहिए, श्रद्धा से करनी चाहिए। तो बस इस तरीके से मैं करती हूँ। एक नियम और इस व्रत का कि जब भी आप पूजन करें तो बीच में हमको बोलना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए, चाहे जो भी हो जाए हमको उठना नहीं है। किसी और वीडियो में आपको इसकी कथा भी सुनाऊंगी, तो उसमें लिखा हुआ है कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन आपको पूजन के दौरान, कथा के दौरान बिल्कुल बोलना नहीं होता है। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियोस, पूजा पाठ से संबंधित वीडियोस मैं लगातार अपने चैनल्स पर लाती रहती हूँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना का ख्याल रखिए। जहाँ भी रहिए खुश रहिए। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। सादर जय श्री कृष्णा।